दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है चमत्कारी टोटके में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान शिव के मोहिनी से एक पुत्र को जन्म दिया था इस रूप की कथा। क्या ये बात सच है? तो आइए देखते हैं ये पौराणिक कथा। दोस्तों, आप सभी ने माँ दुर्गा के चंडी रूप के बारे में तो सुना ही होगा। इस कथा के अनुसार आदि शक्ति ने माँ चंडी के रूप में महिषासुर का वध किया था। क्या आप सब लोग ये भी जानते हैं कि राक्षस महिषासुर की एक पत्नी थी जिसका नाम था महिषी। पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए राक्षसी महिषी बहुत घोर तपस्या करने लगी और ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया। उनसे अमर होने का वरदान मांगा। परमपिता ब्रह्मा ने अमर होने के वरदान को देने से तो मना कर दिया। ये सुनकर महिषी ने अपनी मृत्यु को नामुमकिन बनाने के लिए वरदान मांगा। उसकी मृत्यु सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव और भगवान विष्णु के द्वारा उत्पन्न पुत्र से ही हो सकती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दोनों ही पुरुष हैं, तो उनकी संतान होना तो नामुमकिन है। इसलिए भगवान महिषी की मृत्यु को नामुमकिन से मुमकिन बनाने के लिए एक लीला रची। एक बार नारद मुनि भ्रमण करते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंचे। उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती के सामने भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की प्रशंसा की। नारद मुनि की बातों को सुनकर दोनों में भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को देखने की इच्छा प्रकट हुई। परिणाम स्वरूप सब लोग बैकुंठ की ओर चल पड़े। भगवान शिव ने भगवान विष्णु से विनती की कि वो उन्हें मोहिनी स्वरूप के दर्शन कराएं। भगवान विष्णु ने जब उन्हें मोहिनी स्वरूप के दर्शन कराए तो उनकी सुंदरता को देखकर भगवान शिव कामदेव के तीरों के शिकार हो गए और उनमें काम भाव जाग उठा, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान विष्णु और भगवान शिव का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु और भगवान शिव के पुत्र को हम सभी भगवान अयप्पा या मणिकंदन के नाम से जानते हैं। अयप्पा आज के कलयुग में भी पूजे जाते हैं। अयप्पा का हमारे दक्षिण भारत में केरला के पंपा जिले से कुछ दूरी पर पहाड़ों पर सबरीमाला नाम का मंदिर है और श्रीमद् भागवत पुराण के 8वें स्कंद में भगवान शिव और मोहिनी अवतार की कथा का वर्णन भी मिलता है। तो आपको दिखाते हैं एक और कथा। समुद्र मंथन से निकला अमृत कलश दैत्य एक दूसरे से छीन रहे थे। इसी बीच एक मनोरम स्त्री उनके बीच में आ गई। सभी उस मनोरम स्त्री के सौंदर्य को देखकर मोहित हो गए। सब आपस में झगड़ा भूलकर मनोरम स्त्री के पीछे दौड़ पड़े। दैत्यों ने देवी से पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, तुम क्या करना चाहती हो? देवी को देखकर दैत्यों के बीच खलबली मच गई। दैत्य कहने लगे, अब तक देवता, दैत्य, सिद्ध, गंधर्व, चारण और लोकपालों ने तुम्हें स्पर्श तक नहीं किया। अवश्य ही विधाता ने तुम्हें संपूर्ण इंद्रियों एवं मन को तृप्त करने के लिए भेजा होगा। सुंदरी, तुम हमारा झगड़ा मिटा दो। तुम न्याय अनुसार निष्पक्ष भाव से इस अमृत को बांट दो, जिससे हम लोगों में और अधिक झगड़ा ना हो। वास्तव में श्री हरि विष्णु योग माया शक्ति से युक्त हो। मोहिनी अवतार धारण किए हुए दैत्यों के पास गए। दैत्यों की प्रार्थना पर तीनों लोगों को मोहित करने में समर्थ मोहिनी देवी ने दैत्यों से हंसकर कहा, मैं माया हूँ तथा आप महर्षि कश्यप की संतान हैं। मुझे न्याय का भार क्यों दे रहे हैं? बुद्धिमान पुरुष को स्वेच्छाधारी स्त्रियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मोहिनी देवी की परिहास भरी वाणी दैत्यों को और अधिक आश्वस्त कर गई। उन्होंने अमृत से भरा कलश उनके हाथों में दे दिया। मोहिनी देवी ने अमृत का कलश अपने हाथों में लेकर दैत्यों से कहा, मैं जो भी करूं, फिर चाहे वो उचित हो या अनुचित, अगर तुम्हें स्वीकार हो तो अमृत बांट सकती हूँ। उनकी मोह युक्त मीठी बात सुनकर सभी दैत्य देवी मोहिनी के प्रस्ताव पर सहमत हो गए। मोहिनी देवी ने अगले दिन अमृत पान करने की सलाह दी। मोहिनी देवी के आदेश अनुसार अगले दिन समस्त दैत्य स्नान कर अमृत पान करने के लिए पंक्ति में बैठ गए। देवता भी वहां आकर बैठ गए। मोहिनी देवी अमृत का कलश हाथ में लेकर आई। वो बड़ी ही सुंदर साड़ी पहने हुई थी। आंखें नशीली, कलश के समान स्तन, गज शावक के सुंड के समान जंघाएं। देवी के स्वर्ण नुपुर अपनी झंकार से सभी को मोहित कर रहे थे। सुंदर कानों में कुंडल थे और उनकी नासिका, कपोल, मुखार विंद बहुत ही मनोरम थे। भगवान के इस मोहिनी अवतार ने देवों को अमृत पान कराया और दैत्यों के साथ छल किया। भगवान शिव ने सुना कि श्रीहरि दैत्यों के साथ मोहित करके उनके साथ छल कर रहे हैं और देवताओं को अमृत पिला रहे हैं, तो वो भी उस स्थान पर गए जहाँ भगवान श्रीहरि निवास करते थे। वहां जाकर शिवजी ने श्रीहरि की स्तुति वंदना की। श्रीहरि ने शिवजी को दैत्यों को मोहित करने वाले मोहिनी रूप के दर्शन दिए। एकाएक शिवजी एक रंग बिरंगे फूलों से भरे उपवन में पहुंचे। वहां उन्होंने बड़े ही सुंदर परिधान पहने हुए थे। कमर में करधनी एक सुंदर स्त्री को क्रीड़ा करते हुए देखा। देवी ने लज्जा भाव से मुस्कुराकर तिरछी नजर से शिवजी की ओर देखा। फिर क्या था, कामदेव को भस्म करने वाले भगवान शंकर का मन उनके हाथ से चला गया। मोहिनी देवी को निहारने लगे। उनकी चितवन के रस में डूब शिवजी इतने भावातुर हो गए कि उन्हें अपने आप की भी सुध न रही।
मोहिनी देवी की तरफ वो अत्यंत आकृष्ट हो गए थे। उन्हें मोहिनी भी अपने प्रति आसक्त जान पड़ती थी। उनके हाव भाव के प्रति शिवजी का विवेक शून्य हो गया था और वे कामातुर हो गए। अपने वैरी कामदेव से मानो परास्त होकर महादेव ने विष्णु के महामाया मोहिनी रूप को जानकर भी वो उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। पार्वती जी का ख्याल त्याग कर शंकर मोहिनी के पीछे लग गए। उन्मत्त होकर मोहिनी के केश पकड़ लिए। मोहिनी अपने केशों को छुड़वाकर फिर वहां से चल दी। शंकर फिर उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। उस समय पृथ्वी पर जहाँ जहाँ भगवान शंकर का वीर्य गिरा, वहाँ वहाँ शिवलिंग का क्षेत्र और सुवर्ण की खानें हो गई। ये माया है ऐसा जानकर भगवान शंकर अपने स्वरूप में स्थित हुए। तो दोस्तों, ये तो थी भगवान शिव और भगवान विष्णु के पुत्र के जन्म की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी, इसके बारे में हमें जरूर बताएं। हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपकी राय और सुझाव लिखकर आप हमें भेज सकते हैं। देखते रहिए चमत्कारी टोटके।